शुरू करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा इसमें, डिस्क्राइब अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन डिटेल। तो डिटेल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिटेल में बताना है, और ये 10 नंबर का 10 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। तो इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना है वो हम आज बता देते हैं आपको। तो इसमें शुरू करते हैं। टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन एंड ओरिजिन, जिनके समान फंक्शन होते हैं और ओरिजिन समान होती है, ऐसी सारी सेल जब ग्रुप मिला, सारी सेल्स का ग्रुप्स टिश्यू कहलाता है। ठीक है, तो सभी सेल्स ऐसी जो समान फंक्शन हो उनका और ओरिजिन भी समान हो, ऐसी सभी सेल्स को मिलाकर हम टिश्यू कहेंगे। इट इज़ 3 टाइप्स, ये 3 तरह के होते हैं टिश्यू। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, और तीसरा आता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ठीक है, तो 3 प्रकार के टिश्यू होते हैं। यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, डिस्क्राइब अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में ही डिस्क्राइब करना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड, ये हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होता है, इसलिए ये डिवाइड करने में सक्षम हो पाते हैं। सेल वाल कैसी होती है, सेलुलोसिक होती है, सेलुलोसिक सेल वाल होती है, और मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। तो 4 बातें इसमें याद रखनी है, कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, सेलुलोसिक सेल वाल पाई जाती है, और मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो ओरिजिन के आधार पर देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम। पोजीशन के आधार पर देखेंगे हम तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटर इंटरकलरी मेरिस्टम और लेटर मेरिस्टम। और अगर प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर देखें, प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर देखेंगे तो ये 3 प्रकार के होते हैं, फाइल मेरिस्टम, प्लेट मेरिस्टम और मास मेरिस्टम। अब एक एक करके तीनों को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और इसमें 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी। तो ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि मेरिस्टम में ये टिश्यूज़, प्राइमरी मेरिस्टम जो होते हैं ये किस प्रकार डिवीजन करते हैं। जैसे कि सेल्स होती है, तो सेल में ये G1, G2, G3 फेज़ होते हैं। मान लो जी G1 है, G1 S फेज़ होता है, फिर G2 फेज़ होता है, फिर M फेज़ होता है। तो M फेज़ में जो डिवाइड करती हैं सेल्स, तो डिवाइड करने के बाद जो सेल्स आती हैं, ये सेल्स G1 फेज़ में आती हैं। और G1 फेज़ में अगर और आगे डिवाइड नहीं करना है इन्हें, तो ये बनाती हैं प्राइमरी परमानेंट, प्राइमरी मेरिस्टम बनाती हैं। तो ये कहलाती हैं, डिवीजन के बाद जो सेल्स बनती हैं, ये डिवीजन के बाद जो सेल्स बनती हैं ये कहलाती हैं प्राइमरी मेरिस्टम कहलाती हैं। ये प्राइमरी मेरिस्टम अगर आगे डिफरेंशिएशन करती हैं तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाती हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टम से हमें क्या बनता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है, और इस क्रिया को कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसके बाद प्राइमरी परमानेंट टिश्यू अगर दोबारा से डिफरेंशिएशन करना चाहता है, परमानेंट है तो ये डिफरेंशिएशन नहीं करेगा, लेकिन अगर ये डिफरेंशिएशन करना चाहता है तो डिफरेंशिएशन के लिए मेरिस्टम में बदलना पड़ेगा, तब ये मेरिस्टम कोशिका में बदल जाता है, मेरिस्टम सेल्स में बदल जाता है, तब ये कहलाता है प्राइमरी मेरिस्टम से, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से जब सेकेंडरी मेरिस्टम बन जाता है। पहले तो प्राइमरी मेरिस्टम होता है, ये प्राइमरी मेरिस्टम डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी मेरिस्टम परमानेंट बनाता है। अब प्राइमरी परमानेंट में भी अगर डिवीजन होना है तो प्राइमरी परमानेंट की सेल्स जो हैं वो डिवाइड करके पहले तो ये सेकेंडरी मेरिस्टम बनेंगी। तो प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टम बनने की क्रिया को कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे इसे, डी डिफरेंशिएशन कहेंगे।
और सेकेंडरी मेरिस्टम जब बन जाएंगी तब इसमें डिफ्रेंशिएशन होगा और फिर इससे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेंगे। तो सेकेंडरी मेरिस्टम से सेकेंडरी परमानेंट बनते हैं और प्राइमरी मेरिस्टम से प्राइमरी परमानेंट बनते हैं। लेकिन जब कभी प्राइमरी परमानेंट में डिवीजन होना होता है तब ये प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टम बनता है पहले, उसके बाद इसमें डिवीजन होता है। ठीक है, तो जब सेकेंडरी मेरिस्टम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेगा तो इसे रीडिफ्रेंशिएशन की क्रिया कहेंगे, तब इसे हम क्या कहेंगे, रीडिफ्रेंशिएशन। तो 3 क्रियाएं हो गई, प्राइमरी मेरिस्टम से प्राइमरी परमानेंट बनेगा, डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टम बनेगा, डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। और सेकेंडरी मेरिस्टम से सेकेंडरी परमानेंट बनेगा, इसे रीडिफ्रेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, इसकी जो एग्जाम्पल है वो देख लीजिए। पॉलिन ग्रेन्स जो होता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होता है, इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम में जब इसे रखा जाता है तब इसमें डी डिफ्रेंशिएशन की क्रिया होती है और कैलस बन जाता है। कैलस कैसा होता है, सेकेंडरी मेरिस्टम होता है। सेकेंडरी मेरिस्टम में जब री डिफ्रेंशिएशन होता है तब सीडलिंग्स बनती हैं, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू जब बनता है सीडलिंग्स, इसी से प्लांट का निर्माण होता है। तो हमें जब किसी से प्लांट का निर्माण करना हो पोलन ग्रेन से, तो पोलन ग्रेन क्या है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। इसमें न्यूट्रिएंट डी डिफ्रेंशिएशन होगा और कैलस बनेगा, सेकेंडरी मेरिस्टम बनेगा और कैलस से फिर सीडलिंग बनेगा अर्थात सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेगा। तो ये दोनों क्रियाएं हो गई, डी डिफ्रेंशिएशन क्रिया, प्राइमरी पोलन ग्रेन से कैलस बनना और कैलस से सीडलिंग बनना, रीडिफ्रेंशिएशन की क्रिया हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर मेरिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो प्रोमेरिस्टम। प्रोमेरिस्टम में क्या होता है कि ये एम्ब्रियो में पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम भी कहते हैं। दूसरा आता है प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है वो प्राइमरी प्लांट बॉडी में पाया जाता है और ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है, लेंथ में वृद्धि होती है। एग्जाम्पल क्या क्या है प्राइमरी मेरिस्टम के, एपिकल मेरिस्टम है जो कि एपिकल मेरिस्टम है, एपिकल रूट एपिकल पर और शूट एपिकल पर पाया जाता है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ होता है, जो कि वेस्कुलर बंडल होता है, इस वेस्कुलर बंडल में बीच में कैम्बियम होता है, कैम्बियम होता है। इस कैम्बियम को फेस्कुलर कैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। क्या कहेंगे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या फेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। ये कैसा होता है, प्राइमरी मेरिस्टम, ओरिजिन में तो प्राइमरी मेरिस्टम होता है और पोजीशन में लेटर मेरिस्टम होता है। प्राइमरी मेरिस्टम ओरिजिन में होता है और पोजीशन में लेटर मेरिस्टम होता है और इसका जो काम होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ करना होता है। ठीक है, वैसे तो सभी प्राइमरी मेरिस्टम प्राइमरी ग्रोथ करते हैं, लेकिन यही एक अकेला है इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, ये फंक्शन, इसका फंक्शन होता है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ करना इसका फंक्शन होता है। सेकेंडरी ग्रोथ कौन सी होती है, चौड़ाई में वृद्धि, पौधे की चौड़ाई में, विड्थ में वृद्धि करना सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी मेरिस्टम क्या करते हैं, प्रेजेंट इन द सेकेंडरी प्लांट बॉडी, ये सेकेंडरी प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं और इनका काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ करना। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है कि ये पौधे की विड्थ में, चौड़ाई में वृद्धि करते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। इंटरफेस्कुलर कैम्बियम कौन सा होता है, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम होता है दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम पाया जाता है उसे हम इंटरफेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। मान लीजिए कि ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये एक वेस्कुलर बंडल है और ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये एक वेस्कुलर बंडल है। इनके बीच बीच में इंटरफेस्कुलर कैम्बियम पाया जाएगा और प्रत्येक बंडल के बीच में जो पाया जाएगा इसको वेस्कुलर बंडल के बीच में इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम पाया जाएगा और दो वेस्कुलर बंडल के बीच में इंटरफेस्कुलर कैम्बियम पाया जाएगा। दो वेस्कुलर बंडल के बीच में क्या पाया जाएगा, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम पाया जाएगा। ठीक है, और कॉर्क कैम्बियम जो कि बार्क बनाती है डाइकोट स्टेम में, तो ये कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेस्कुलर कैम्बियम
कैसे होते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं। कैसे होते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं। जबकि डाइकोट रूट की बात देखें तो डाइकोट रूट में कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, ये दोनों, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये दोनों ही सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनता है? वेस्कुलर कैम्बियम बनता है पेरिसाइकिल और इंटर इंटरवेस्कुलर कैम्बियम के मिलने से बनता है। ठीक है। इसके बाद आती है अगला, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन, पोजीशन के आधार पर एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है। पहला होता है एपिकल मेरिस्टम। अब पहले इसमें डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में क्या है कि एपिकल मेरिस्टम है, ये वाला एपिकल मेरिस्टम है ऊपर वाला, नीचे रूट का एपिकल मेरिस्टम है, बीच में ये साइड साइड में लेटरल मेरिस्टम है, और बीच में जो परमानेंट टिश्यू हैं, परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में पाया जाएगा इंटर कैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। पत्ती लीफ के बेस पर इंटर कैलरी मेरिस्टम पाया जाता है, और दो लीफ के बीच में, नोड के बीच में, इंटर नोड जगह पर भी इंटर कैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। तो तीन जगह पर इंटर कैलरी मेरिस्टम पाया जाता है, लीफ के बेस पर, नोड पर, दोनों नोड के बीच में मतलब इंटर नोड पर, और परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में इंटर कैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टम क्या होता है कि ये प्रेजेंट एट द शूट एंड रूट एपेक्स, ये रूट और शूट के एपेक्स पर, शूट के एपेक्स पर और रूट के एपेक्स पर पाया जाता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन द लेंथ, लेंथ की लंबाई में बढ़ाते हैं प्लांट बॉडी को, और प्राइमरी फंक्शन मेरिस्टम कहलाते हैं। और ये कैसे होते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं। इसके बाद आता है इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम में ये दो परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में पाए जाते हैं, बेस ऑफ द नोड, नोड के बेस पर पाए जाते हैं, इंटर नोड पर पाए जाते हैं, और एंथोसिरोस में भी पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? प्राइमरी मेरिस्टम। ये कैसे होते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं, अर्थात लंबाई में वृद्धि करते हैं। लेटरल मेरिस्टम जो होते हैं प्रेजेंट एट लेटरल साइड, लीजिए लेटरल साइड पर पाए जाते हैं प्लांट बॉडी के, और रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब वृत्त चौड़ाई बनाने के लिए। ये दो प्रकार के होते हैं लेटरल मेरिस्टम, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम। प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम जो होता है वो इंट्राफेसिकुलर मेरिस्टम क्या होता है? इंट्राफेसिकुलर मेरिस्टम प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम होता है, अर्थात परंतु ये क्या काम करता है? ये सेकेंडरी ग्रोथ का काम करता है। सेकेंडरी ग्रोथ अर्थात चौड़ाई में वृद्धि करता है। सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम जो होता है फेस्कुलर होता है, वेस्कुलर कैम्बियम होता है, और कॉर्क कैम्बियम होता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम होता है, और ये तीनों क्या करते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ का काम करते हैं, अर्थात चौड़ाई में वृद्धि करते हैं। अब लास्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेन ऑफ डिवीजन। प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर देखें फाइल मेरिस्टम। पहला है फाइल मेरिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक ही प्लेन में डिवीजन होता है केवल, और इसमें एपिडर्मिस का निर्माण होता है, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस बनती है, कॉर्टेक्स बनती है। ठीक है। तो फाइल मेरिस्टम जो होते हैं एक ही प्लेन में डिवाइड करते हैं, और ये एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। जबकि प्लेट मेरिस्टम जो होते हैं दो प्लेन में डिवीजन करते हैं। ये क्या कहेंगे? दो प्लेन में डिवीजन कर देंगे, और दो प्लेन में डिवीजन करने के कारण ये फॉर्मेशन ऑफ लीफ मार्जिन, लीफ की मार्जिन को बनाते हैं, की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। टू प्लेन में डिवीजन करते हैं और लीफ की मार्जिन को बनाते हैं। मास मेरिस्टम जो होता है वो मैनी मार्जिन में, इसमें प्लेन्स मैनी प्लेन्स में डिवीजन करते हैं, और ये मैनी प्लेन में डिवीजन करते हैं मास मेरिस्टम, और ये एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। अर्थात ये हर तरफ डिवीजन करते हैं। मैनी प्लेन का मतलब हर तरफ डिवीजन करते हैं, और डिवीजन करने के बाद ये एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाता है मेरिस्टम। आप देख लीजिए कि इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा कि मेरिस्टम होता
कितने प्रकार का है? प्राइमरी मेरिस्टम होता है जो प्राइमरी परमानेंट बदलता है डी डिफरेंशिएशन द्वारा, प्राइमरी परमानेंट डी डिफरेंशिएशन द्वारा, सॉरी, प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है डिफरेंशिएशन द्वारा प्राइमरी परमानेंट बदलता है, फिर ये डी डिफरेंशिएशन द्वारा सेकेंडरी मेरिस्टम बनाता है, फिर ये री डिफरेंशिएशन द्वारा परमानेंट सेकेंडरी परमानेंट बनाता है। उदाहरण दिया था हमने पोलन ग्रेन्स का। इसके बाद प्रोमेरिस्टम एम्ब्रियो में पाया जाता है, प्राइमरी मेरिस्टम एपिकल मेरिस्टम और इंटरफेस्कुलर कैम्बियम में पाया जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टम इंटरफेस्कुलर कैम्बियम कोर कैम्बियम इन डाइकोट स्टेम में पाया जाता है, वेस्कुलर कैम्बियम कोर कैम्बियम इन डाइकोट रूट में पाया जाता है। और पोजीशन के आधार पर एपिकल मेरिस्टम होता है जो रूट और शूट के एपेक्स में पाया जाता है, और प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं सेकेंड इंटरकलरी मेरिस्टम, ये दो परमानेंट टिश्यू के मध्य में पाए जाते हैं, नोड में पाए जाते हैं, इंटरनोड में पाए जाते हैं, एंथीसिरोस में पाए जाते हैं। और प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं लेटर मेरिस्टम जो दो प्रकार के होते हैं, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम प्राइम इंटरफेस्कुलर मेरिस्टम, और दूसरा होता है प्राइम सेकेंडरी लेटर मेरिस्टम अर्थात इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम इनके उदाहरण हैं। ये सेकेंडरी ग्रोथ में लिए हेल्प करते हैं और ये प्लांट की लेटरल साइड पर पाए जाते हैं। इसके बाद आता है प्लेन ऑफ डिवीजन। ये एक प्लेन में डिवीजन कर रहे हैं तो फाइल मेरिस्टम कहलाएंगे, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स को बनाते हैं। दो प्लेन में डिवीजन कर रहे हैं तो प्लेट मेरिस्टम कहलाएंगे और लीफ की मार्जिन को बनाएंगे। मैनी प्लेन में डिवीजन कर रहे हैं तो मास मेरिस्टम कहलाएंगे और एंडोडर्मा और एम्ब्रियो को बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077 122 457। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करके आप नोट्स को ले सकते हैं। हैंड राइटिंग नोट्स हैं, हैंड राइटिंग नोट्स हैं, ये हैंड राइटिंग नोट्स को ले सकते हैं। अगर आप HPSC का पेपर दिया है तो आप जल्द से जल्द इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करें, मैसेज करें और नोट्स को प्रिपेयर कर लें, ले लें। और बाकी जो मैं वीडियो है वो तो मैं अपनी वीडियो यूट्यूब चैनल पर डालूंगा ही, इसको भी देखते रहें। फिर एक एक क्वेश्चन करके उसे डिटेल में बताता रहूँगा कि किस प्रकार पेपर में लिखना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इसमें किस प्रकार लिखना है ये सब मैं बताता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी के साथ। जब तक मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। सब्सक्राइब, नए चैनल, नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें मेरे चैनल को, ग्लोबल NS बायोलॉजी। ठीक है।